हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रेमकांत पांडे और आप हैं अपने चैनल एक्सेल यूनिवर्स पे, जहां मैं लेकर आता हूं एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ। दोस्तों, हम एक नए फंक्शंस ग्रुप की शुरुआत कर चुके हैं जिसका नाम है लॉजिकल ग्रुप, और उसी फंक्शंस ग्रुप के 4 फंक्शंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वो फंक्शन क्या है? तो उससे पहले मेरा एक सवाल, क्या आपने कभी लॉजिक का इस्तेमाल किया है? जरूर किया होगा। आप अक्सर अपने लाइफ में एवरी डे किसी न किसी लॉजिक को जरूर यूज करते हैं। वो लॉजिक क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी दिन ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, तो आप कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। और वो बहाना क्या है? तो बहाना ही तो लॉजिक है। किसी दिन आपका मन न करे काम करने को, तो आप कोई ना कोई लॉजिक लगाते हैं। चलिए इन सब को छोड़ देते हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं। अगर दोनों परिस्थितियों में देखें तो आप अपने बिजनेस को ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई लॉजिक लगाते हैं कि कैसे आपका प्रोडक्ट सेल हो, कैसे आपका बिजनेस ग्रो करे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां पे आप कोई ना कोई लॉजिक जरूर इस्तेमाल करते हैं कि जो कि आपका पैरामीटर हो, जो आपका केपीआई हो, उसे ड्राइव करने के लिए। अगर बात एक्सेल की हो रही हो तो एक्सेल बिना लॉजिक के संभव ही नहीं है। एक तरह से यूं कहें कि आप एमआईएस प्रिपरेशन करते हो, डैशबोर्ड बनाते हैं, उन सब में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है और उसी लॉजिक के बेस पे आपका डैशबोर्ड तैयार होता है और उसी डैशबोर्ड पे आपका बिजनेस ड्राइव होता है। तो एक्सेल ने क्या किया, फंक्शन लाइब्रेरी में एक लॉजिकल फंक्शंस के नाम से एक अलग ही ग्रुप क्रिएट कर दिया है उसने, और जिसमें आपको कुल 11 फंक्शन मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसी लॉजिकल ग्रुप के कुछ फंक्शंस को मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो फंक्शन कौन है? तो और, एंड, एक्स और नॉट। ये चारों फंक्शन आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में डिस्प्ले करते हैं। लेकिन इन फंक्शंस को क्यों यूज करना है और कहां यूज करना है, इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट पे, जहां हम सीखेंगे इन चारों फंक्शंस को। आइए सबसे पहले बात करते हैं और फंक्शन की। मैंने आपको लॉजिकल फंक्शन की इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि और फंक्शन को कोई भी लॉजिक ट्रू मिलेगा तो वो हमेशा रिजल्ट ट्रू में ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ यह डेटाबेस है। अब इस पूरे डेटा से हमें उन एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए जो यहाँ दिए गए इस कंडीशंस को मीट करते हैं। तो कंडीशन ऐसा है कि जिस किसी भी एम्प्लॉय ने अपना टारगेट 90% से ऊपर अचीव किया है या जिनका टेस्ट मार्क्स 10 से ऊपर है, तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल लॉजिक की तरह देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या है कि इनका अचीवमेंट 90% से ऊपर हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू E2 और हम ये चेक कर रहे हैं कि यह 90% से ऊपर है कि नहीं। तो यहाँ हम लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे और फिर इसे नीचे तक खींच देंगे। अब आप देखिए, जहां इसे 90% से ज्यादा वाला वैल्यू मिला है वहां ट्रू रिजल्ट आ गया है, बाकी सारे जगह पे इसने फॉल्स शो किया है। अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू ये टेस्ट मार्क वाला सेल और यहां भी हम ग्रेटर देन 10 और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब यहां भी हमें कुछ नए रिकॉर्ड्स मिल गए हैं और हमें इन्हीं एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे तो दोनों कंडीशंस को अलग अलग मैच कराया है, लेकिन अगर और फंक्शन को लगाएं तो हमारा काम एक बार में और आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाएगा। मतलब हम इन दोनों कंडीशन को एक साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे इक्वल टू और इसके फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे और यहां सबसे पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल 1, यानी हमारा पहला सवाल। तो हमारा सवाल है कि ये अचीवमेंट क्या 90% से ज्यादा है? वैसे ही सवाल नंबर 2 कि इन एम्प्लॉइज का टेस्ट मार्क क्या ग्रेटर देन 10 है? और फिर हम कर देंगे ओके और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहां इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करने पे जहां जहां ट्रू आया था उन सब को इस एक फंक्शन का यूज करके एक बार में हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है जो लिस्ट हमें चाहिए था।
इस तरह आप और फंक्शन को यूज करके मल्टीपल वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। यहां मैंने सिर्फ 2 ही कंडीशन को कंपेयर किए हैं। आप चाहें तो इस फंक्शन में 255 लॉजिकल कंडीशंस को इनपुट कर सकते हैं। इसे बस सिर्फ ये चाहिए होता है कि आप जो लॉजिक इनपुट कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स। बस इसी कंडीशन के ऊपर ये काम करता है। अगर आपका एक भी लॉजिक ट्रू हुआ तो उसे ये बताएगा कि हाँ भाई ये आपका ट्रू है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है एंड। तो यहाँ हमारा डेटाबेस वही है, लेकिन कंडीशंस थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ और ही है। यहाँ अब ये दिया गया है कि अचीवमेंट परसेंटेज 90% से ज्यादा हो, ये पहले भी था, लेकिन इसके अलावा टेस्ट मार्क्स भी नंबर 10 से ज्यादा होने चाहिए। मतलब हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए जिसमें दोनों लॉजिक ट्रू हो। तो सबसे पहले हम नॉर्मल लॉजिक लगाते हैं जो पहले लगाया था। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू ये अचीवमेंट परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल और 90%। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वैल्यू 90% से ज्यादा है, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ये इनपुट कर दो। इसके बाद हम इस टेस्ट मार्क्स को भी चेक करेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन 10 है, और फिर इन दोनों को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स मिल गए हैं, तो हमने यहाँ लॉजिक अलग अलग लगाया है, लेकिन हमें इन दोनों की लिस्ट लानी है। तो हम यहाँ पे एंड फंक्शन को यूज करेंगे। मतलब हम इन दोनों कंडीशंस को एक साथ चेक करेंगे और उसे हम ट्रू में डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एंड और इसके फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे। तो यह फंक्शन क्या कहता है, यहाँ पहले इसके डेफिनेशन को समझिए कि चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। ये चेक करेगा कि सभी आर्गुमेंट्स, सभी लॉजिक ट्रू है या नहीं। एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। और जब इसे सभी लॉजिकल आर्गुमेंट्स ट्रू मिलेंगे तभी यह ट्रू रिटर्न करेगा। जबकि और फंक्शन का क्या कहना था कि एनी आर्गुमेंट्स आर ट्रू रिटर्न ट्रू। एक भी आर्गुमेंट्स अगर उसे ट्रू मिलेगा तो उसे ट्रू रिजल्ट दिखाएगा। तो हम बात कर रहे हैं एंड की, और यहाँ लॉजिकल 1 में ट्रू या फॉल्स चाहिए। हमें या तो यहाँ पे लॉजिक देना है या लॉजिक को आप कन्वर्ट कर दीजिए ट्रू या फॉल्स में। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉजिक लगाया है जिसका रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स में मिला है। तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर लॉजिकल 2 में इस सेल को और ओके, और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब इसे जहां दोनों जगह ट्रू मिला वहां पे ये ट्रू डिस्प्ले कर रहा है। अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां भी इसको दोनों कंडीशन ट्रू नहीं मिला है वहां पे फॉल्स शो कर रहा है। हम इस फंक्शन को ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन अचीवमेंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90%, ये लॉजिकल 1 हो गया, कॉमा लॉजिकल 2 तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 10। तो इस तरह आप इन दोनों फंक्शंस का यूज करके एक ही बार में मल्टीपल लॉजिक कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं। आप इस एंड फंक्शन का भी यूज करके एक बार में 255 लॉजिकल कंडीशन इनपुट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, और इन सब का परिणाम ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव और यानी एक्स और की। जैसे कि आपने देखा और फंक्शन के अंदर कोई भी लॉजिक ट्रू मिलता है तो वो रिजल्ट ट्रू में देता है, लेकिन एक्स और के केस में कुछ उससे अलग है, तभी तो इसे एक्सक्लूसिव और कहा गया है। और इस एक्सक्लूसिव और को बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाता है। यह एक्सक्लूसिव और फंक्शन आपको एक्सेल के वर्जन 2013 या उसके ऊपर वाले वर्जन में ही मिलेंगे। अब यह फंक्शन काम कैसे करता है, तो इस फंक्शन के अंदर कोई भी लॉजिक पास करते हैं और दोनों ही लॉजिक ट्रू होता है तो उस केस में यह आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। वहीं अगर आप 3 लॉजिक देते हैं और तीनों के तीनों ही ट्रू हैं तब यह आपको ट्रू रिजल्ट देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रू की जगह अगर 2 बार फॉल्स आ जाए तो ट्रू हो जाएगा, वहां भी यह फॉल्स रिजल्ट ही देगा। आइए इसे एक डेटाबेस के माध्यम से समझते हैं। यहाँ ये उन एम्प्लॉइज की लिस्ट है जिन्हें हमने और फंक्शंस का यूज करके सेलेक्ट किया था। अब इनको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है जहां इनके लंच का भी प्लान है। मजे है भाई। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो मुझे इनसे ये जवाब मिले हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक्सक्लूसिव और यानी एक्स और
एंड ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल 1 में C2 इज इक्वल टू यस। मुझे ये लॉजिक चेक करना है कि C2 में यस वैल्यू है कि नहीं, कॉमा लॉजिकल 2 में D2 इज इक्वल टू यस, क्या D2 में जो वैल्यू पड़ी है क्या वो यस है, और इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब सबसे पहले यहां आया ट्रू, क्योंकि इसे एक लॉजिक ट्रू मिला है, लेकिन यहां इन दो लोगों के लिए दोनों ही लॉजिक ट्रू है, क्योंकि हमने चेक किया था कि दोनों में यस होना चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों ही यस है तो ये ट्रू हुआ। लेकिन इसकी जगह रिजल्ट हमें क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ जो ट्रू का काउंट होगा इस फंक्शन के अंदर वो एक इवन नंबर है, और जब इस फंक्शन को 2 से ज्यादा लॉजिक ट्रू मिलते हैं तब यह आपको ट्रू रिजल्ट लौटाता है। लेकिन यहाँ भी इनका ऑड इवन का कंसेप्ट है, इसे एक और तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ इन एम्प्लॉइज का लेवल है और इन्हें 4 कैटेगरी में रखा गया है, और यहाँ मैंने लगाया है एक्स और फंक्शन, जिसमें मैंने इन सेल को लिया है जहां पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अभी ब्लैंक पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल टू लेवल 1 इज इक्वल टू यस और इसे कॉपी करके इन सब में पेस्ट कर दें तो एक्स और का रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आया, क्योंकि यहाँ ट्रू सिर्फ और सिर्फ एक बार है। वहीं जहां ट्रू का काउंट इवन है, यानी 2, 4, 6 ऐसे करके है, वहां फॉल्स आया है। अगर एक्स और फंक्शन के अंदर ट्रू का काउंट नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 या इस तरह से एक ऑड नंबर में होगा तो उसका रिजल्ट हमें ट्रू में मिलेगा। वहीं अगर ये नंबर ऑड होता है तो ये आपको ट्रू के रिजल्ट को फॉल्स में दिखाएगा। अब लास्ट में देखते हैं नॉट फंक्शन को। तो यह फंक्शन किसी भी दिए गए लॉजिकल वैल्यू के अपोजिट रिजल्ट देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा, यस है तो नो देगा, नो है तो यस देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू नॉट ब्रैकेट ओपन और इसमें इस ट्रू वाले सेल को सिलेक्ट करके इंटर करूं तो इसके उल्टा रिजल्ट देगा, यानी ट्रू को ये फॉल्स में डिस्प्ले करेगा। वहीं अगर इसे कहीं फॉल्स मिलेगा, जैसे नीचे वाला वैल्यू फॉल्स है, तो उसमें ये ट्रू कर देगा। और इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं। इस नॉट फंक्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया है, आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे उन्हीं एम्प्लॉइज के डेटाबेस है जिसमें मैंने और फंक्शन और एंड फंक्शन को लगाया था, लेकिन अब की बार यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ मुझे उन एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए जिनका अचीवमेंट 90% से ऊपर हो और टेस्ट रिजल्ट 10 से ऊपर हो और उनकी कैटेगरी सिल्वर नहीं हो। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड फंक्शन, और पहला लॉजिक क्या है, तो इनका अचीवमेंट परसेंटेज 90% से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, तो इनके मार्क्स 10 से ऊपर होने चाहिए। और तीसरा लॉजिक क्या है, तो यहाँ इनकी कैटेगरी सिल्वर नहीं होनी चाहिए, मतलब ये गोल्ड या प्लेटिनम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉट फंक्शन को यूज करेंगे, मतलब हम एंड फंक्शन के तीसरे लॉजिकल में नॉट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट ब्रैकेट ओपन और ये कैटेगरी वाला सेल इक्वल टू सिल्वर, मतलब मैं बोल रहा हूँ नॉट को कि भाई ये सिल्वर के बराबर हो। अगर सिल्वर के बराबर होगा तो क्या देगा, वहां पर रिजल्ट आएगा ट्रू। तो नॉट ट्रू को देखकर क्या करेगा, उसे फॉल्स में बदल देगा, तो सिल्वर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और एंड फंक्शन क्या करता है, उसे एक भी लॉजिक फॉल्स मिलेगा तो वो सारे को फॉल्स में ही डिस्प्ले करेगा। और फिर यहाँ डबल ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और फिर इसे नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। और इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो लिस्ट मिला है उसमें सिर्फ 2 नेम निकल कर आए हैं। तो इस तरह आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। आई होप आप इन चारों फंक्शंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी लॉजिकल ग्रुप फंक्शन के एक और फंक्शन इफ के बारे में। यह इफ फंक्शन ये भी लॉजिक के ऊपर ही काम करता है। इसको ये देना होता है कि ये लॉजिक ट्रू है या फॉल्स, और उसके ऊपर आपने जो कंडीशन डिसाइड किया है, आपने जो पैरामीटर डिसाइड किया है, उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चारों फंक्शंस को प्रैक्टिस करिए, अपने यूज में लाइए, और अगली वीडियो में मैं आपको जो इफ फंक्शन बताऊंगा वहां पे इन फंक्शंस को भी कैसे यूज करेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।